एक बार पृथ्वी पर देवताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में देवलोक से सभी देवताओं ने हिस्सा लिया। सभी देवता अपने अपने वाहनों से सम्मेलन में भाग लेने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर आ रहे थे। उसी समय पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सूर्यपुत्र यमराज, जो जीवात्माओं के शुभ अशुभ कर्मों का न्याय करने वाले देव है, वो अपने वाहन महिष यानी भैंसे पर आए और सम्मेलन में चले गए। तत्पश्चात विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ जी पर चढ़कर पृथ्वी पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। विष्णु भगवान भीतर चले गए और गरुड़ जी ने एक कोने में वहां नन्ही सी चूहिया को डरते हुए देखा। तब गरुड़ जी ने उस चूहिया से डरने का कारण पूछा कि तुम डर क्यों रही हो चूहिया। प्रत्युत्तर में चूहिया ने गरुड़ जी से कहा कि अभी थोड़े देर पहले यमराज जी यहाँ आए थे और भीतर प्रवेश करते समय उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई और वो मुस्कुराते हुए भीतर चले गए। अब मुझे यह डर सता रहा है कि वो जब बाहर आएंगे तब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे, इसलिए मैं डर रही हूँ। चूहिया को सांत्वना देते हुए गरुड़ जी ने कहा कि मैं तुमको 7 समुद्र पार एक टापू है और वहाँ एक गुफा में छोड़कर आ जाता हूँ, क्योंकि अब भी सम्मेलन शुरू हुआ है और समाप्त होने में काफी समय लगेगा। तब तक मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर पुनः यहाँ आ जाऊंगा, जिससे यमराज जी को झांत भी नहीं होगा। सम्मेलन समाप्त होने के बाद सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर देवलोक गमन करने लग गए। तभी यमराज जी आए और उस चूहिया को खोजने लगे जिसको उन्होंने भीतर प्रवेश करते वक्त देखा था। स्थिति को भांपते हुए गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा कि महाराज क्या ढूंढ रहे हो। तब यमराज जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, मैं उस चूहिया को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ पर बैठी थी। गरुड़ जी ने फिर कहा कि महाराज आप उसको क्यों ढूंढ रहे हो, कोई उद्देश्य। प्रत्युत्तर में यमराज जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, जब मैं भीतर जा रहा था तब वह चूहिया यहाँ बैठी थी और मैंने उसे देखकर यह सोचा कि इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक टापू है और टापू पर एक गुफा है और गुफा के भीतर एक सर्प रहता है जहाँ इसको निवाला बनना है, जो विधि विधान है, और यह यहाँ बैठी है। इस रहस्य को देखकर मुझे हंसी आ गई थी। तब गरुड़ जी ने कहा कि पर महाराज, मैं तो उस चूहिया को वहीं छोड़ आया हूँ। मृत्यु अटल सत्य है, जहाँ जिसकी जैसी गतिविधि ने लिखती है वहाँ जीव स्वयं पहुंच जाता है, साधन बन जाते हैं। दोस्तों कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।